क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, मज़े में बढ़िया से काउंसलिंग करा रहे हो बेटा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। लेकिन अब कमेंट आपको जो है बिल्कुल कहाँ पे करने हैं, आपको अब व्हाट्सएप ग्रुप में करने हैं और इंस्टाग्राम पे करने हैं बेटा। क्यों? क्योंकि मैं टेलीग्राम हटा रहा हूँ, उसमें बेटा बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं फ्रॉड होने के। इस वजह से टेलीग्राम को मैं हटा रहा हूँ। इस संडे तक मैं डिलीट कर दूँगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और आपको जो है इंस्टाग्राम का, वहीं पे आप फॉलो कीजिएगा। और बेटा एकदम फ्री है। और बेटा मैंने नंबर भी अपना पब्लिक कर दिया है, आप आराम से ज्वाइन करके जो आपके क्वेश्चन है, जो डाउट हैं, जैसे भी डाउट हैं, बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कितने रैंक तक कितने परसेंट चांसेस हैं बेटा। ऐसे बहुत से कमेंट पड़े हुए हैं, मैंने देखा हुआ है कि सर मेरी 30,000 रैंक है, मेरी 18,000 रैंक है, मेरी 12,000 रैंक। मैं कह रहा हूँ बेटा चांस है। तो पूछ रहा है, सामने से बच्चा पूछ रहा है सर कितने चांस हैं। तो बेटा चांस वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मैं अभी ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है। और ये वीडियो तो बेटा मैं कर ही चुका हूँ कि आपको कितने रैंक तक जो है काउंसलिंग करानी है। और बिल्कुल एकदम ध्यान रखना, उसी रैंक तक आपको करानी है, इसके ऊपर आपको नहीं करानी है। अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट और बेटा दिमाग का दही हो जाना है पूरे काउंसलिंग में। मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे जो होते हैं कितना परेशान रहते हैं, कितना एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटेड बेटा वही रहता है जिसको पता है कि हाँ हमारी रैंक 15,000 है, 16,000 है, 20,000 है, 21,000 है, 25,000 है, उनको कॉलेज मिल जाना है। वो बेटा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन टेंशन शुरू तब होती है जिनकी रैंक बेटा 26,000, 28,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 के आसपास होती है। वो बेटा टेंशन में आ जाते हैं और ये बिल्कुल एकदम जायज़ भी है। कोई भी हो, पैनिक तो होता ही है। और इस बार कितना धांधली हुई है, कितनी चीज़ें हुई हैं, सबको पता है। लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, ये सबको पता है। और इसमें अगर हम बात करें तो चलो मेन वीडियो पे आ जाते हैं कि कितने रैंक तक कितने चांसेस होते हैं लोगों के। तो बिल्कुल बात कर लेते हैं। देखो बेटा, शुरू से पहले बात करें, आप आराम से, अगर मैं रैंक की बेटा, ये जो रैंक है ना, ये ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी रैंक कितनी, अगर आपकी रैंक 10,000 है तो आपको 100% चांस हैं जीएमसी मिल जाएगा, जीएमसी मिल जाएगा। और आप इसमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि सर मुझे ये कॉलेज, वो कॉलेज, वो कॉलेज, ऐसा करके जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा तब। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। और इसमें आपको टॉप जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी पूरे भारत के हैं, इस रेंज में आपको 100% मिल जाने हैं। ठीक है। इसके बाद में बेटा बात करते हैं 10,000 से, मैं बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 10,000 से 20,000। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, नहीं तो इसमें गलती निकालोगे यार। 10,000 से 20,000, अगर इतनी रैंक है बेटा, फिर भी आपको 100% आपको जीएमसीज मिल जाने हैं। ओके, समझ में आया। और इसमें बेटा आप प्रेफर नहीं कर सकते कि ये स्टेट मुझे कर दो, वो कर दो, वो कर दो, नहीं कर सकते, क्योंकि उस लायक आपकी रैंक नहीं है। एकदम मैं खुला बता रहा हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जिनकी रैंक 20,000 से 30,000 तक है। ठीक है, जिनकी रैंक 20,000 से 30,000 तक है, इनकी अब अगर उसकी बात करें तो बेटा इनके जो सिलेक्शन के, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो उम्मीद है, वो बेटा आपकी जो है 85% है, यानी लगभग समझो मिल ही जाने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जिनकी रैंक 30,000 से 40,000 तक है, 40,000 तक है। उनका मामला बेटा क्या है, इनके जो परसेंटेज हैं जो कॉलेज मिलने के, वो बेटा 60% हो जा रहे हैं। 60% जीएमसी बिल्कुल इनको मिल जाना चाहिए। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जिनकी रैंक बेटा 40,000 से 50,000 तक है, 50,000 तक है बेटा। ये सारी ऑल इंडिया रैंक हैं। ठीक है। इनको भी लगभग इस 30 to 50% चांस हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारे जीएमसीज इनको मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं तक आपको मैंने बताया था। अब इसमें आप आराम से ढूंढ लेना आपके चांसेस कितने बैठ रहे हैं। यहीं तक मैंने बोला था आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं, जैसे जिनकी 50,000 रैंक है, 50,000 से ऊपर अगर आप चले जा रहे हैं तो आपके
आपके मैं बेटा इसको कर देते हैं बिल्कुल, हालांकि कोई चांस नहीं है, 10 to 20% चांस, यानी ना के बराबर, यानी नहीं ही मिलेगा। एकदम किस्मत ही अच्छी हुई तो अलग बात है कि GMCs मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक सजेस्ट किया है कि 40,000 से 50,000 रैंक तक आपको बिल्कुल करना है। और अगर इसको बेटा मैं रिपीट करूँ, अगर आपके जो है अगर इससे मार्क्स वाइज तो देख लो बेटा, अगर मैं बात करूं तो 630 से 640, ठीक है, तो यही रेंज आपकी आ जाएगी, चेक कर लेना। और 640 से 650 फिर वही रेंज आपकी आ जाएगी। और बेटा 640 से 650, और या तो फिर इसमें तो आप 100% में आ जाएंगे, 650 के ऊपर बिल्कुल मिल जाएगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों में आप ध्यान रखना। मेन चीज़ बेटा रैंक होती है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मार्क्स वाइज कट ऑफ नहीं होती, कि काउंसलिंग हमेशा रैंक से होती हैं। मार्क्स जो होते हैं हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इस बार तो इतनी हद हो गई है कि ऊपर ही ऊपर हुए हैं। ठीक है, 100 नंबर का फ़र्क है बेटा लास्ट ईयर की रैंक में, लास्ट ईयर के मार्क्स में, इस बार के मार्क्स में, और सेम रैंक पाने में आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो बेटा अभी आपका जो क्वेश्चन है कि सर मेरी 10,000 रैंक है, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे ये स्टेट चाहिए, तो आप इस चीज़ को देख लेना, उसके बाद आराम से आप सजेस्ट करना। आप सजेशन के लायक बेटा केवल यहीं पे हैं। कहाँ गया 10,000 से जो आपका 10,000 तक है, यहाँ आप कह सकते हैं कि सर ये कॉलेज वो ऊपर नीचे कर दिए, वो कर दीजिए, यहाँ तक है। इसके बाद आप बस चुपचाप बैठेंगे, जो मुझे ठीक लगेगा, जो आपकी रैंक बोलेगी, जो आपकी कैटेगरी, जो आपकी सीट मैट्रिक्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से बिल्कुल आपको दिया जाएगा और वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट आपने बना ली तो बेटा ये जो चांसेस हैं ना 30% 50% वाले, ये आपको आराम से क्या पता 100% में कन्वर्ट हो जाएं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और SC और ST वालों के अगर चांस की बात करें बेटा, तो SC हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ST अगर इनके चांस की बात करें बेटा, तो अगर आपकी रैंक 1 लाख, मान के चलो 1,20,000 यहाँ तक है, आपको जो है आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 100% की मैं बात बता रहा हूँ, 100%। ठीक है, और सेम ही बेटा 1,30,000 मैं इसका बता रहा हूँ, यहाँ पर बेटा आपके चांसेस जो हैं वो 100% के हैं। इसमें बिल्कुल इतनी रैंक पे आपको SC ST वालों को कॉलेज मिल जाने हैं। और इसके बाद में मैं अगर ऊपर ले जाऊँ आपको SC वालों को बेटा, अगर मैं बात करूँ 1.5 लाख तक, ठीक है, 1.5 लाख, और इसके ऊपर अगर बात किया जाए आपका 2 लाख, तो 1.5 लाख तक अगर बेटा बात करें तो आपके लगभग 70% चांस हो जाएंगे कॉलेज मिलने के। और अगर 2 लाख की बेटा बात करें तो आपके 30 to 20% इतने चांस आपके रहेंगे 2 लाख तक। और अगर बेटा ST की बात करें तो अगर इनकी रैंक भी 1.5 लाख है, इनकी रैंक भी 1.5 लाख है, तो बेटा इनका भी सेम चांस है, 75% आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और यही चीज़ अगर 2 लाख तक आप खींच दोगे तो वही बेटा आपका हो जाएगा 30 to 50% इनके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस इनके हैं। ठीक है, तो इसमें भी बेटा 30 to 50%, 20 नहीं बेटा 30 to 50%, यानी 50 to 30% एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इतनी रैंक अब आप देख लीजिए आपको कितने में कॉलेज मिलेगा और कितने में चांस वाले चीज़ों की बात हो जाएगी। बेटा मैंने 3 तरीके से बात की है, आपको पता होगा। मैंने बोला है हाँ 100% GMCs मिलेंगे बोला है ना, और एक मैंने बोला है बेटा चांस है, और चांस में बेटा मैंने बोला होगा आपको हाई चांस या लो चांस, हाई चांस या लो चांस। ठीक है, तो बेटा चांस का मतलब ही आप समझ सकते हैं, चांस का मतलब ये होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं एकदम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैंने 100% की बात कर ली और चांस की बात कर ली। इसमें हाई चांसेस हैं और लो चांसेस हैं, इन्हीं वालों को काउंसलिंग करानी है जिनको बोला गया चांस हैं, और जिनको बेटा बोला गया है दूर रहो वो दूर ही रहना। ठीक है, चांस है मतलब बिल्कुल आपके मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसी वजह से मैंने बोला है। और जहाँ उम्मीद नहीं है मैंने उनको मना कर दिया है काउंसलिंग नहीं करानी। सो आई होप
आई थिंक ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। ठीक है।